औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा स्पेशल व्लॉग करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारा गांव है, जिसका आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अपने गांव की एक तो देहाती लाइफ में और शहरी लाइफ में थोड़ा डिफरेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। और बेसिकली मेरा यहाँ स्पेशल व्लॉग करने का मकसद सिर्फ जो हमारे गांव की जो हमारी मस्जिद है, जामिया मस्जिद, उसको स्पेशली विज़िट करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा अपने गांव का व्यू दूँ आप लोगों को, तो ये जब आप मुल्तान की तरफ से आते हैं, खानेवाल और लाहौर की तरफ से आते हैं, तो ये साहिवाल क्रॉस करके खानेवाल आता है। ये तकरीबन लाहौर से 290 किलोमीटर और खानेवाल से मुल्तान से तकरीबन 53 किलोमीटर। अगर ये खानेवाल शहर से इस गांव को अगर डिस्कस किया जाए, तो ये तकरीबन खानेवाल जो शहर है उसके शुमाल की तरफ वाक़ है, जो कि मखदूमपुर की तरफ रोड जाता है। और खानेवाल से जो इसका डिस्टेंस है तकरीबन 14 किलोमीटर है। और ये एक काफ़ी पुराना गांव है जिसमें एक मस्जिद है, जिसको मैं आपको स्पेशली विज़िट करवाना चाह रहा था कि ये मेरी रिसर्च के मुताबिक जब मैंने यहाँ से कंफर्म किया कि ये मस्जिद कब बनी थी, तो मुझे पता चला कि ये 1970 में कंप्लीट हुई थी। तो आज 2024 है, तकरीबन 54 ईयर हो चुके हैं। मैं असल में ब्लॉग करने का मकसद यही था कि उस दौर की जो इंजीनियरिंग इस मस्जिद में आप देखेंगे या आर्किटेक्चर देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक पसमानदा इलाका, एक देहाती इलाका, जिसकी मस्जिद जो है उस दौर में भी ऐसे फ़न तामीर का शिकार है कि अपने आप में देखने के लिए वो एक अलग मिसाल है। तो मेरा व्लॉग करने का मकसद ये था। तो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा इंटीरियर पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और जो इसके साथ इसका आउटडोर या जो एक्सटर्नल व्यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली आप ये देखें कि उस दौर के इंजीनियर और जो उस दौर की जो आर्किटेक्चरिंग इस मस्जिद में इस्तेमाल की गई है, ये अभी अपनी असली हालत में बाकी है। मतलब इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इस मस्जिद की जो टोटल एरिया है जिसमें ये मस्जिद वाक़ई है, तकरीबन 4 कनाल, तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर तैयार ना हुई तो कम से कम 3 कनाल पे ये मुहित है, वरना 4 कनाल पे है। सिंपल मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन अगर इसका आप आउटडोर का आर्किटेक्चरिंग देखें, जो फ़न तामीर देखें, और वो सेम ऐसे ही है। इंटीरियर में थोड़ा-सा जो इसकी क्या कह सकते हैं, जो छत की जो सीलिंग थी वो आज से मेरा ख़्याल है 3-4 साल पहले करवाई गई है। अदरवाइज़ ये सिर्फ पेंट ही हुई है, उसके अलावा ये अपनी असली हालत में मौजूद है और ये देखने के काबिल है। तो बताने का मकसद ये है कि इतने बैकवर्ड एरिया में भी उस दौर के जो इंजीनियर थे बाकमाल थे। मेरा ख़्याल है में आज भी इंजीनियरिंग होगी। आज तो इंजीनियरिंग जिस लेवल की है, और तो आपको सारा पता कंप्यूटराइज़ थी, लेकिन उस दौर की जो इंजीनियरिंग थी वो अपने आप में एक उस्ताद इंजीनियरिंग थी। और वो आप देखेंगे इसको तो आपको वाक़ई पता चलेगा कि ये क्या था। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको इसका व्यू करवाता हूँ कि इस वक्त मैं नमाज़ जुमा मैंने अदा की, तो मैं वेट कर रहा था कि लोग जाएं, तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका इंटीरियर विज़िट करवाऊँ। तो आप इसका इंटीरियर देखें। तो ये है इसका इंटीरियर। मैं फ्रंट कैमरे से ही आपको दिखा सकता हूँ, तो क्योंकि मैं अगर बैक से यूज़ करूँगा तो इसकी जो वीडियो है वो मुझे स्किप करनी पड़ेगी। तो ये इसका इंटीरियर है, और आप इसे अगर देखना चाहें तो ये इसकी एक छत है। छत को आप ये 2004 साल पहले सीलिंग करवाई गई, वरना ये अदरवाइज़ अपनी ओरिजिनल हालत में थी।
तो मैं आपके साथ ही इसी मस्जिद में हूँ। तो ये अपने आप में एक देखें, ये उस वक़्त की जो मस्जिद थी, ये है जो फ़न मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये 2024 या 25 की आर्किटेक्चर नहीं है। ये तकरीबन 1970 के अंदर इसकी जो कंप्लीट हुई थी, जब ये बनी थी। तो आप ये इसकी जो लोकेशन है, जो इसकी खूबसूरती है, ये ओरिजिनल हालत में अभी बरकरार है। कहीं से ये मतलब उसके बाद अब तक ये रिपेयर नहीं हुई। ये आप इसे देख सकते हैं। ये इसका मैंने थोड़ा-सा जो हमारा मस्जिद जहाँ पे हम नमाज़ करवाते हैं, जो इमाम मस्जिद की जगह होती है, उसको इस जो शीशे से इस खूबसूरती से बनाया गया है। तो ये इसका इंटीरियर था, लुक मैंने आपको दिखाया थोड़ा-सा। तो अब मैं असल जो चीज़ आपको दिखाना चाहता था, वो था इसका आउटडोर। आउटडोर इसका बहुत खूबसूरत कमाल बनाया गया उस दौर में। कुछ जगहों में तो पेंट कर दिया गया है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में ही पेंट हो चुका है, लेकिन आप देखने के काबिल है। अगर कभी किसी को मौका मिले तो वो ज़रूर देखे। आपको अ, उस दौर की जो फ़न तामीर है, वो आप देखकर हैरान हो जाएँगे। तो इंटीरियर आपने थोड़ा-सा देखा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मस्जिद के दरवाज़े के बाहर आया हूँ। ये इसका थोड़ा-सा बाहर का इंटीरियर है, और आपने उसमें जो मेरा थंबनेल है, उसमें इसकी व्यू देखा होगा, जो मैंने तस्वीर खींच के लगाई हुई है। ये इसका एक्सटीरियर है। अगर आप इसको देखें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा-सा आगे ले जाऊँ। और ये तो इसका मतलब आप इसकी अगर दीवार को, मैं एक और असल चीज़ जो दिखाना चाहता था, वो ये थी, जो उस दौर के टेक्नोलॉजी थी। देखें, ये चीज़ें ये बाद में पेंट की गई हैं, ये कोई ओरिजिनल हालत में है। अगर आप इसको, ये इसके आर्किटेक्चर, ये चीज़ें आप देखने वाली हैं इसकी, ये सेम ऊपर ऐसे ही बनी हुई है। तो ये देखने का कमाल है। तो कहीं से रिपेयर नहीं हुई है। हाँ, पेंट हुई है, पेंट होने के बाद ये है, लेकिन अगर इसकी आप शुरू से खूबसूरती देखें, तो ये मैं जहाँ पे अब आ गया हूँ, ये इसकी वज़ू की जगह पे है। यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा इसका जो है इंटीरियर देख सकते हैं। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका किसी तरीके से अगर बेहतर व्यू आ जाए, क्योंकि अब धूप ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इसकी वज़ू की जगह पे है, यहाँ पे जहाँ मैं इस वक़्त मौजूद हूँ। तो ये आप देखें, ये थोड़ा-सा आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक़्त रोशनी बहुत है लाइट की, जिसकी वजह से जो इसके मीनार और ये चीज़ें दिखाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने आप में एक शाहकार है जी, अगर आप इसे कभी शौक़ हो देखने का। ये देखें जी, थोड़ा-सा मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको यहाँ से व्यू लेने की। तो ये इसका है फ़न तामीर। अगर किसी को शौक़ हो, इसको एक दफ़ा विज़िट करे, आप देखेंगे कि ये मस्जिद अपने आप में एक अजूबा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप इसे कंपैरिज़न करें देहात के लिहाज से, तो ये बहुत अच्छी मस्जिद है, देखने की चीज़ है।